बार मैं कहूँगा कि यहाँ की प्रशांत किशोर जी को शांति करें और जो कृष्ण मैम है नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में बांकीपुर में जो जीत है वो दर्ज की। इसके बाद से प्रशांत किशोर आज से बांकीपुर में दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत हो भी चुकी है। आपको बताएं तो प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने ताल ठोका और कहा कि आने वाले 1 से 2 महीने में वो बांकीपुर को बैंगलोर बना देंगे। हालांकि कई मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि 1 महीने में ये कैसे संभव है, लेकिन मैं वो पूरी कोशिश करूंगा जो कि बांकीपुर को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब ऐसे में आज से बांकीपुर में प्रशांत का ये आभार यात्रा जो है वो शुरू हुआ है, जहां पर प्रशांत अलग अलग जगहों पर, बांकीपुर के ही अलग अलग जगहों पर जाएंगे और वो जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। साथ ही साथ वो बांकीपुर की जनता का आभार करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये सीट जीतना, बांकीपुर की सीट जीतना किसी भी दल के लिए, चाहे वो जनसुराज हो या फिर आरजेडी हो, उसके लिए ये बहुत ही एक मुश्किल काम जो है वो बताया जा रहा था। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर ने इस सीट को जीता तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत ने बड़ी बाजी मार ली। अब ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर आज अलग अलग जगहों पर बांकीपुर के जा रहे हैं, जहां पर पहले से जो कार्यक्रम है वो तय है। इस दौरान की कुछ तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई है, हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रशांत किशोर लोगों अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में इस कार्यक्रम को आभार यात्रा बताया जा रहा है, जहां पर वो बांकीपुर की जनता को आभार देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वो श्रद्धांजलि सभा वार्ड संख्या 30 दशरथ में जाएंगे, जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनकी आभार बांकीपुर कार्यकर्ता संवाद वार्ड 15 में है, राजपूताना कॉलोनी में है। उसके बाद अगर बात करें तो आभार बांकीपुर कार्यकर्ता संवाद वार्ड 18 में है और आखिरी में आभार बांकीपुर कार्यकर्ता संवाद वार्ड 40 लंगर टोली बारीक पथ पर है, जहां पर प्रशांत जो है लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि किस तरीके से बांकीपुर की जो सीट है वो उन्होंने जीत दर्ज की और ये सीट खुद में बहुत ही खास थी। अब भाजपा अब तक इस सीट को अपना गढ़ बताती थी, कहती थी कि ये सीट हमारा है, परंपरागत सीट है। और ऐसे में अब इस गढ़ को, इस किले को जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उखाड़ फेंका तो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत ने इसको लेकर के मेहनत भी की। अब ऐसे में देखिए कि उन तमाम लोगों को ये आभार देते हुए नजर आ रहे हैं और नजर देखते हुए नजर आएंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत ने ये पहले ही दावा किया था कि ये सीट वो जीतने जा रहे हैं, कितने के मार्जिन से वो भाजपा को हराएंगे, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था और बताया था कि इतने मार्जिन से, इतने हजार वोटों से वो भाजपा को हराएंगे। अंत तक आपने देखा होगा कि मतगणना के दिन यानी कि काउंटिंग के दिन प्रशांत एक बार भी भाजपा से पीछे नहीं रहते, भले वो 1 वोट से भी आगे रहे हो, 1000 वोट से भी आगे रहे हो, लेकिन वो भाजपा से आगे ही रहते। नीरज सिन्हा को उन्होंने पछाड़ रखा था, एक पूरे 31 राउंड तक उन्होंने पछाड़ रखा था, 31 राउंड तक उन्होंने भाजपा को पीछे रखा था, एक भी राउंड में वो भाजपा से पीछे नहीं गए थे। लेकिन ऐसे में अब देखिए कि बांकीपुर की जनता ने प्रशांत के ऊपर भरोसा जताया है, जिसको लेकर के वो आभार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को बताएंगे और उन्हें आश्वासित करेंगे कि हाँ, आपने हम पर भरोसा किया है तो ये सीट जो है वो सुरक्षित हाथों में है, हम आपके लिए वो जो सारे काम है वो करेंगे। अब कुछ मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर लोगों के बीच में गए थे चुनाव के दौरान कि हाँ, यहाँ पर ये खामियां हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए, ये विकास कार्य होने चाहिए, जो कि अभी तक आपके विधायक यानी कि नितिन नवीन ने यहाँ से नहीं किया। अब प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों को लेकर के कहते नजर आ रहे हैं कि अब वो यहाँ पर काम करेंगे और इसी को लेकर के ये आभार यात्रा जो है वो निकाली गई है, जहाँ पर वो लोगों से सीधा 1 to 1 यानी कि कांटेक्ट करेंगे, उन लोगों की परेशानियों को सुनेंगे, अब समझेंगे, क्योंकि अब काम करने का वक्त आ गया है, अब ज़मीनी स्तर पर काम करने का वक्त आ गया। क्योंकि पहले अब तक जब प्रशांत बांकीपुर में जा रहे थे, लोगों से वादे कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। और ऐसे में आभार यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या काम करना है, क्या कुछ ज़रूरतें हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए शुक्रिया।